नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का स्पेशल कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे ऊंचाइयों पर नाचती मौत की, क्योंकि देश में आधुनिक तकनीकी जहां आम जनजीवन को आसान बना रही है, वहां छोटी छोटी लापरवाही लोगों की जिंदगी पर किस कदर भीषण पड़ रही है। लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ताजा मामला नोएडा से जुड़ा हुआ है, जहां लिफ्ट में फंसकर एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इमारतों में लोगों को डराने लगी लिफ्ट, लाइफलाइन की बजाय बन रही डेडलाइन। लाखों खर्च करने के बाद भी लोग असुरक्षित, बार बार हाथ से नहीं सुधर रहे सोसाइटी बिल्डर्स। नोएडा में लिफ्ट खराब होने की खबरें आम हो चुकी हैं, लेकिन नोएडा सेक्टर 137 में पारस टियरा सोसाइटी में लिफ्ट टूटने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यह घटना तब घटी जब 70 वर्षीय सुशीला देवी पारस टियरा हाउसिंग सोसाइटी के टावर नंबर 24 में 8वें फ्लोर से गुरुवार शाम को किसी काम से नीचे जा रही थी। जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ी तो अचानक लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट बीच के मंजिल पर अटक गई, जिसमें बुजुर्ग महिला फंस गई। हैरत की बात यह है कि सुरक्षा कर्मियों को लिफ्ट में फंसी महिला को रेस्क्यू कर बाहर निकालने में करीब 45 मिनट का वक्त लग गया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में घायल बुजुर्ग महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। लिफ्टों की रखरखाव नहीं है, पहले लिफ्टों की रखरखाव थी। रखरखाव ना होने के कारण 24 टावर में एक लिफ्ट गिरी है, उसमें एक वृद्ध महिला मर गई। और ऐसे नहीं है, हर टावर में और ये हर टावर में प्रॉब्लम आ रही है। जबकि जितने भी मेंटेनेंस है सब प्रीपेड है, रोज के हिसाब से पैसे कटते हैं। एओ से कहते शिकायत भी करते होंगे। एओ के मेंबर तो हमारे ऊपर जो कॉमन रेजिडेंट है आवाज उठाते हैं, उन पर लीगल नोटिस भेज देते हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लिफ्ट फेल होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ह्यूमन नेग्लिजेंस हो सकता है, बिल्डर की कमी हो सकती है, आरडब्ल्यूए की कमी हो सकती है, या जो आरडब्ल्यूए का मेंटेनेंस टीम है उनकी कमी हो सकती है, या जो वेंडर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मेंटेनेंस का उसकी कमी हो सकती है, या ओरिजिनल जो इक्विपमेंट लगा उसमें कोई कमी हो सकती है। वहीं घटना के बाद सोसाइटी में लोग इकट्ठा हो गए। आक्रोशित निवासियों ने एओए अध्यक्ष रमेश गौतम को घेरकर इस्तीफे की मांग की और जमकर हंगामा काटा। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन पुलिस का कहना है कि समझा बुझा कर लोगों को हटाया गया। मृतका के बेटे की शिकायत के आधार पर मामले की जाँच जारी है। पुलिस को यह सूचना लगभग 7:15 बजे दी गई और पुलिस जो है जब पहुंची वहाँ पे तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। इसके उपरांत लगभग 7:45 बजे फोन आता है कि पारस टियरा सोसाइटी में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा तत्काल जो है उन लोगों को समझा बुझाकर, जो लोग गाड़ी को रोके खड़े थे और फिर जब तक लोग थे उनसे समझा बुझा करके हटा करके तत्काल इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। लिफ्ट गिरने से महिला की मौत के बाद से शहर के निवासियों में गुस्से का माहौल है। इस तरह की घटनाओं को देखकर बहुमंजिला इमारतों में रहने वाली शहर की 1/3 से अधिक आबादी अपनी सोसाइटी में लगी लिफ्ट से अब डरने लगे हैं। सोसाइटी में लगी लिफ्ट कब खराब हो जाए, कब इसमें कोई फंस जाए। लिफ्ट से हो रही मौतों से भयभीत होकर लोग सरकार से लिफ्ट एक्ट लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिल्डरों ने अच्छी क्वालिटी की ना तो लिफ्ट लगाई, ना ही मानकों के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस हादसे और आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है। पारस टियरा सोसाइटी में एक महिला की लिफ्ट में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। रात भर हंगामा हुआ और अब जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हम इस वक्त सेक्टर 137 पारस टियरा पे ही खड़े हुए हैं। यही पारस टियरा के ठीक अंदर टावर 24, ये अगर हम आपको सामने दिखाएं, जो यूनिपोल है जो इसके पीछे आपको टावर दिख रहा है, इसी टावर में जो है एक महिला 70 वर्षीय बुजुर्ग थी, उनकी मौत हो गई। लिफ्ट खराब हुई, 8वें फ्लोर से जब वो नीचे आई है वो लिफ्ट खराब हुई, सफोकेशन हुआ, लिफ्ट वो टूट गई और उसके बाद जो है वो महिला उसके अंदर फंस गई। 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक वो महिला उसमें फंसी रही। यहाँ पर उनको जो गार्ड थे उन्होंने भी नहीं निकाला। जो लोग थे वो लगातार कह रहे थे कि किसी तरीके से उस महिला को बाहर निकाला जाए, लेकिन किसी ने एक न सुनी और जब तक उनको निकाला गया, फेलिक्स अस्पताल ले जाएगा, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रात भर हंगामा हुआ, तब जाकर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। नोएडा से
तो आखिरकार सवाल है कि सुशीला देवी की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा। और ऐसे कुछ सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में पूछ रहे हैं जवाब कि ऊंचाइयों में नाचती मौत पर कौन जिम्मेदारी लेगा। ऊंची बिल्डिंगें बना तो दी गई, लेकिन सुरक्षा कब? लिफ्ट लगवाने में ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई? महंगे फ्लैट्स में इतनी सस्ती लिफ्ट क्यों? मेंटेनेंस के नाम पर घोर लापरवाही क्यों? लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? दम घोटू लिफ्ट से निजात आखिरकार लोगों को कब मिलेगी? फ्लैट बेचकर बेफिक्र क्यों हो जाते हैं बिल्डर? लापरवाही वाली मौतों की जांच में क्या होता है? जान लेने वालों पर सख्त कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं होती है? क्योंकि लगातार ऐसे तमाम हादसे हुए हैं जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं। और सवाल यह है कि जब 2018 में एक्ट को लेकर पूरा मसौदा तैयार हुआ, लेकिन अभी तक इस लिफ्ट को लेकर कोई एक्ट नहीं बन पाया है। ऐसे तमाम सवाल है जो लोगों के जहन में है। तो यूपी में अब लिफ्ट खराब होने की खबरें आना आम बात हो गई है। आए दिन अलग अलग जनपदों से लिफ्ट खराब होने की खबरें आती रहती हैं। कई बार लिफ्ट में फंसकर लोगों की जानें जाती हैं। इसी को लेकर शहर के तमाम लिफ्टों का हाल जाना हमारे संवाददाता ने आपको भी दिखाते हैं। कि बिल्डर बनाने से पहले सतर्क हो जाए और उस पर अच्छे से प्रॉपर चीजों को करे। सिर्फ पैसा ही नहीं इम्पोर्टेंस होता है, एक इंसान की लाइफ ही इम्पोर्टेंस होती है। वो पैसों के लिए सब कर लेते हैं। तो अगर कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही चीजों को अच्छे से करेंगे। जो इस तरीके से ग्रेटर नोएडा में हादसे हुए वो नहीं होंगे। यहाँ गणपति क्लासिक में काफी बड़ी सोसाइटी है, 300 फ्लैटों की। यहाँ 4 लिफ्ट हैं, बहुत अच्छे रूप से अच्छी कंपनी की लगी हुई है। और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेंटेनेंस कंपनी को तुरंत 24 घंटे के अंदर उसका निस्तारण हो जाता है। और सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, सुविधा का, सुरक्षा का, हर चीज का ध्यान रखते हुए तुरंत उस पर एक्शन करा जाता है। अभी तक हमारी सोसाइटी में 273 फ्लैट हैं, जिसमें 4 लिफ्ट हैं। और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि समय समय पर उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई दिक्कत भी होती है तो हम कंपनी में जब इन्फॉर्म करते हैं तो 2 दिन के अंदर शॉर्ट आउट हो जाता है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेंटेनेंस प्रॉपर हमारा, हर महीने हम मेंटेनेंस कराते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में, ऊंची ऊंची इमारतों में लिफ्ट तो लगा दी जाती है, लेकिन लिफ्ट की क्वालिटी क्या होती है? क्योंकि लगातार जो हादसे हो रहे हैं, ये हादसे चीख चीख कर गवाह दे रहे हैं कि आखिरकार मेंटेनेंस के नाम पर आखिरकार होता क्या है बड़ी सोसाइटीज में। और इस खबर पर मेरे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। दानिश मेरे साथ नोएडा से मौजूद हैं और इसके अलावा लोकेश मेरे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं। आप दोनों का ही रुख करेंगे। शुरुआत दानिश आपसे, जहां की ये पूरी खबर थी। दानिश, अक्सर हम देखते हैं इस तरह की खबरें आप भेजते रहते हैं, और हाई सोसाइटीज में आजकल ये क्या हो रहा है? ज्यादातर लोग लिफ्ट्स का और एस्केलेटर का इस्तेमाल करते बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लोगों की जिम्मेदारी जान के आखिरकार लेगा कौन? बिल्कुल, देखिए, हम इसको दुर्भाग्य कहेंगे नोएडा का। जाहिर सी बात है, नोएडा में 2000 से अधिक सोसाइटियां हैं, और जितनी भी सोसाइटियां हैं सब हाई राइज सोसाइटियां हैं। कहीं 15 मंजिल, कहीं 20 मंजिल, 90 मंजिल तक के जो मकानात हैं वो यहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद भी हर दूसरे या तीसरे दिन सूचना आती है कि फलानी जगह पे फलानी सोसाइटी की लिफ्ट खराब हो गई। कई बार बच्चे सोसाइटियों में फंस जाते हैं, कई बार महिलाएं सोसाइटियों में फंस जाती हैं। और अब तो एक जो दर्दनाक घटना हुई है पारसटेरा में, वो वाकई दिल दहला देने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी कॉमन कोई मकान में रहेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ बिजली का बिल देना पड़ेगा, पानी का बिल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाई राइज सोसाइटियों में रहेंगे तो वहाँ पर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तकरीबन 2.5 रुपये के हिसाब से ये मेंटेनेंस देना पड़ता है। यानी एक व्यक्ति को हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपये सिर्फ मेंटेनेंस देता है। और ये मेंटेनेंस का जो पैसा होता है वो होता है उसकी सुविधाओं का शुल्क। यानी जो वो पैसा दे रहा है उसकी वो सुविधाएं मिलें, उसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उसका हक बन जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में तो चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद पहले जब बिल्डर ने जो अलॉटमेंट है वो करना शुरू करी, पोजीशन देना शुरू किया, उसके बाद से ये खेल शुरू होता है कि जब सोसाइटियां भर जाती हैं तो वो सोसाइटियां भरने के बाद पैसा वसूला जाता है आम लोगों से। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं जिन पर जवाबदेही अब बनती ही है लोगों की, और इस पर एक सख्त एक्ट लाने की जरूरत है। लोकेश भी मेरे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। लोकेश, सवाल यह है कि घटनाएं तो घट जाती हैं,
लोग रोना भी रो लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है ऐसे मामलों पर। देखिए स्वाति, जिम्मेदारी तब तक फिक्स नहीं की जा सकती जब तक लिफ्ट एक्ट यूपी में नहीं आता। देखिए हैरानी इस बात की है कि पूरा एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और इसके अलावा कई महानगर हैं, कानपुर, लखनऊ, आगरा, ऐसे महानगरों में तमाम करीब 3000 से ज़्यादा ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि हाई राइज सोसाइटी हैं, और ये हाई राइज सोसाइटी की सबसे बड़ी लाइफलाइन ही लिफ्ट होती है, और लिफ्ट को लेकर कोई एक्ट नहीं है। ऐसे में जब ये हादसे होते हैं, जैसे कि कल नोएडा में हादसा हुआ, एक हमें भी हमारे टिप पर याद है कि एक 13 अगस्त 2020 का हादसा है गाजियाबाद में, कि जहाँ लिफ्ट के लिए शख्स खड़ा था, डोर ओपन हो गया, लिफ्ट आई नहीं और वो शख्स की मौत हो गई। लगातार 2016 से लेकर के इसकी मांग चल रही है, जो यहाँ पे तमाम अलग अलग फेडरेशन हैं वो मांग कर रही हैं कि महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह, गुजरात की तरह यहाँ भी लिफ्ट एक्ट लागू हो, क्योंकि अगर लिफ्ट एक्ट लागू नहीं होती तो सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि अगर लिफ्ट में हादसे होते हैं, किसी की मौत हो जाए, तो गैर इरादतन हत्या जैसे मामलों में केवल आईपीसी की धाराओं में दर्ज किया जाता है, ना ही कोई डैमेजेस होते हैं, ना ही कोई कंपनसेशन पे किए जाते हैं, क्योंकि लिफ्ट एक्ट में कोई भी इस तरीके का प्रावधान नहीं है। लापरवाही इस कदर की होती है कि जब बिल्डर लिफ्ट लगा के दे देता है, ये हैंडओवर सोसाइटीज कर दी जाती हैं, और आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस कराए। लेकिन आरडब्ल्यूए कॉस्ट कटिंग के नाम पर, या फिर यूं कहें कि पैसे बचाने के नाम पर, वो लोकल वेंडर्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एएमसी देते हैं, और वहीं से ये पूरी लापरवाही शुरू होती है, क्योंकि वहां पर जो लोकल कल पुर्जे हैं वो लगा दी जाते हैं, कंपनियों को। इससे ये समझा जा सकता है कि इन हाई सोसाइटीज में लोग मेंटेनेंस के नाम पर पैसे भी खूब लुटा रहे हैं, लेकिन लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। जवाबदेही दानिश किसी की नहीं बनती। 2018 में जैसा कि बात भी हो चुकी है कि 18 में एक मसौदा, एक प्रपोजल तैयार किया गया था, लेकिन अभी भी स्ट्रिक्ट एक्ट नहीं बनाया गया इसको लेकर। इतनी लापरवाही दानिश? बिल्कुल वाजिब सवाल है ये आपका। 2018 में लोक निर्माण विभाग ने बाकायदा ये एक्ट तैयार किया था, क्योंकि पूरे देश में कई ऐसे राज्य जहां पर ऑलरेडी ये एक्ट काम कर रहा है। इसको बोलते हैं लिफ्ट एंड एक्सीलेटर एक्ट। इसके तहत थर्ड पार्टी, यानी जो जिसकी लिफ्ट होगी वो थर्ड पार्टी, जो उसमें व्यक्ति बैठा होगा, उसकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी लिफ्ट कंपनी की बन जाती है। जाहिर सी बात है कि जब जिम्मेदारी बन जाती है तो फिर उसकी पूरी वो कहीं ना कहीं हर चीज़ अपनी नंबर 1 रखेगा और सही रखेगा। 2018 में लोक निर्माण विभाग ने जब ये एक्ट तैयार करके सरकार को दिया, 2019 पे उस पर चर्चा हुई, लेकिन सिर्फ चर्चा के बाद वो एक्ट आज तक कैबिनेट में नहीं आ पाया। जबकि एनसीआर में, और हम एनसीआर ही क्यों कहें, अगर हम उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिले ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट सब जगह अब ये लिफ्ट का जो चलन है वो चल चुका है। हर जगह हाई राइज सोसाइटियां बन रही हैं। हाँ, नोएडा एनसीआर जिसमें गाजियाबाद भी आता है, नोएडा भी आता है, ग्रेटर नोएडा आता है, और भी कई इलाके आते हैं, वहां पर ज्यादा है। हजारों, नोएडा की अगर हम बात कर लें तो 7 लाख लोग 2000 से अधिक सोसाइटियों में रहते हैं। तो ऐसे में उस एक्ट का बन जाना, उस एक्ट का बनना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। धारा 287, अगर हम बात करें धारा 287 की, मशीनरी की खराबी को लेकर ये धारा बनती है, और हमेशा जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, जैसे कोई बच्चा अगर फंस जाता है लिफ्ट में, तो महज धारा 287 के तहत कार्यवाही होती है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। उसमें 1 महीने कारावास है। लोकेश का एक बार रुक कर लेते दानिश, ठीक है, लोकेश का रुक कर लेते। लोकेश, आपसे जानेंगे कि लोक निर्माण विभाग इसको किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि अभी तक लिफ्ट को लेकर ऐसा कोई भी विभाग या एक्ट नहीं बना है। सवाल यह है कि लोगों की जानें लगातार जा रही हैं, और आईपीसी में महज वो भी इससे जुड़ी धाराएं नहीं है, 4A है, इसके अलावा गैर इरादतन मामले में ऐसे मामले दर्ज होते हैं, तो कैसे सीरियसली इसको लिया जाएगा? लोकेश, देखिए, जैसा दानिश बता भी रहे थे कि न केवल पीडब्ल्यूडी बल्कि इसके अलावा जो हमारे यहाँ की जो अलग अलग फेडरेशन हैं, सोसाइटीज हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। वो ड्राफ्ट सरकार को भेजा गया था। भारत समाचार के पास वो पत्र भी है, जो कि 2020 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है नगर विकास को, माफ कीजिएगा, आवास विकास को भेजा गया था। और इसके अंदर, इस चिट्ठी के अंदर साफ जिक्र किया गया है कि 2016 से लेकर लगातार इस तरीके के ड्राफ्ट की मांग की जा रही है। और इस ड्राफ्ट में साफ है कि आखिर लिफ्ट में की मेंटेनेंस किस तरीके से होगी, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स कैसे होंगे, और उसकी एएमसी अगर कराई जाएगी तो उस एएमसी को की जो जानकारी है वो लिफ्ट के अंदर चस्पा की जाएगी। लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी नंबर्स होंगे, जो कि 1-to-1 जो कॉल है वो किए जा सकते हैं इमरजेंसी के समय पे। तो इस तरीके की कोई भी सुविधा जो है वो मिल सकती है उस एक्ट के जरिए। लेकिन एक्ट ना लागू होने से सरकार की भी, ये हम साफ तौर पर कहेंगे कि सरकार में
जो ऑफिसर्स बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर्स, उनकी भी लापरवाही है कि जब महाराष्ट्र, गुजरात जैसे और हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर, क्योंकि हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद जो है वो हाई राइज सोसाइटीज के शहर हैं, जब वहां पर लिफ्ट एक्ट लागू हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? बिल्कुल, ऐसे मामलों में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं, लोग जाने गंवाने को लगातार मजबूर हैं। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं रही है। अगर बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ पर भी हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट वहाँ के निवासियों के लिए लाइफ लाइन से कम नहीं है। ऐसे में कई जगहों पर लिफ्ट में खराबी और लिफ्ट में फंसने की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। कई नई सोसाइटीज में भी लिफ्ट में कई घंटों तक लोग फंसे रहने के कारण काफी मुश्किल हालातों का सामना करने को मजबूर हैं। चल आराम से निकलो, साइड हो जाओ। नितिन मेरे पैर से ऊपर करिए भाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल टीपी त्यागी जी मौजूद हैं, जो कि खुद फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सर, किस तरीके से लिफ्ट को लेकर के सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर की जाए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है लोगों के जहन में कि वो रह तो रहे हैं करोड़ों के फ्लैट में, लेकिन उनकी लाइफलाइन भी लिफ्ट है, लेकिन लिफ्ट अगर फेल हो जाए तो करें क्या? देखिए सर, लिफ्ट की जो प्रॉब्लम है इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मैं उससे पहले कारण बताना चाहता हूँ। पहला कारण तो ये है कि उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट आज तक बना ही नहीं है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने एज ए चेयरमैन ऑफ द फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद 2016 में और 2017 में 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को अपनी तरफ से ड्राफ्ट लिफ्ट एक्ट बनाकर भेजा, इस आशय के साथ कि या तो आप ड्राफ्ट लिफ्ट एक्ट इशू करो या हमारे ड्राफ्ट लिफ्ट एक्ट को एक्सेप्ट करो। दूसरा कारण जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट। दरअसल में जब बिल्डर लिफ्ट लगाता है तो अच्छी कंपनी को चूज करता है, जैसे ओटिस, लेकिन जब बाद में उसकी मेंटेनेंस होती है तो वो मेंटेनेंस वो आरडब्ल्यूए के ऊपर छोड़ देता है, और आरडब्ल्यूए ज़्यादा खर्चे से बचने के लिए लोकल लोगों को मेंटेनेंस का काम दे देते हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। एनसीआर की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट लाइफलाइन के रूप में जानी जाती है, क्योंकि अगर लिफ्ट ना हो तो लोगों को हाई राइज सोसाइटी में रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये लिफ्ट लगातार ख़राब हो रही हैं और लोगों के लिए जानलेवा हो रही हैं। पहले गाजियाबाद और अब कल नोएडा में जिस तरीके से लिफ्ट ख़राब होने के चलते एक महिला की मौत हो गई, इस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लिफ्ट एक्ट क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा। इसको लेकर पहले भी यहाँ की फेडरेशन और एसोसिएशंस कई बार सरकार से इस मामले में बातचीत कर चुकी हैं और अपने लिखित शिकायत भी दे चुकी हैं, लेकिन अब तक सरकार के लेवल पर लिफ्ट एक्ट बनाया नहीं गया। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद बरेली में भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं जहां लोग लिफ्ट में फंसे और उन्होंने इस दौरान मौत की उस आहट को बहुत करीब से महसूस किया। आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटलों में, जिन बैंक्वेट हॉलों में, मॉलों में लिफ्ट लगी होती हैं, कई बार आदमी मरीज भी जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, लिफ्ट रुक जाती है, मरीज को परेशानी हो जाती है, तो उसमें कोई गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और अक्सर क्या होता है, मॉल में आए दिन क्या होता है, कोई बच्चे भी जा रहे हैं लिफ्ट में, कुछ भी जा रहे हैं, मॉल में अक्सर बंद हो जाती है लिफ्ट, बच्चों को परेशानी हो, छोटे बच्चों को होती है वो परेशानी हो जाती है। कई बार हमारे सुनने में आता है कईयों की मृत्यु भी हो जाती है, लिफ्ट बंद होने के कारण कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। ये समस्या इसलिए होती है जहाँ कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं होती है। जिन बिल्डिंग्स के अंदर लिफ्ट लगी होती है, सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है, उनको उसका रख रखाव देखना चाहिए, उसके अंदर एक गार्ड भी होना चाहिए। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें गार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उल्टे सीधे बटन दब जाते हैं जिससे ये हादसे होते हैं। और इमरजेंसी के लिए भी उसके अंदर बटन होना चाहिए, और उसके अंदर टेलीफोन होना भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर लिफ्ट फंसे तो उसके अंदर जो भी पैसेंजर चल रहा है वो फ़ोन कर सके। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।